आज की हमारी इस नई रेसिपी में आप सबका स्वागत है। क्या आप बोरिंग कीमा वाले मटन मोमोज से ऊब गए हैं? तो फिर कुछ नया ट्राई करने का वक्त आ गया है। पेश है मटन मोमोज बनाने का एक अनोखा तरीका जो आपके स्वाद की कलियों को तरोताज़ा कर देगी। इस रेसिपी में हम मटन की बोटी का इस्तेमाल करेंगे जिससे मोमोज में एक अनोखा स्वाद और बनावट आएगी। साथ ही इसमें हम कुछ स्पेशल मसाले डालेंगे जो इन मोमोज को और भी टेस्टी बना देंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साफ धुले मटन को प्रेशर कुकर में डालकर इसे हम उबालेंगे। तो इसे मैंने प्रेशर कुकर में डाल लिया। इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, 2 बे लीफ, 2 इंच के दालचीनी के टुकड़े और 2 बड़ी इलायची डाल करके इसे हम उबाल लेंगे। 3 से 4 सीटी आने तक। मटन में मैंने पानी ऐड नहीं किया। मटन जो पानी छोड़ेगा उसी में अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। और इसे उबालने के बाद गैस बंद कर दीजिए और फिर इसे ठंडा कर लीजिए। तो मटन को मैंने बॉईल किया और इसे एक थाली में डाल करके ठंडा कर लिया। देखिए अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। अब इस मटन को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल करके गरम करें और इसमें मटन को डाल करके तेज आंच पर फ्राई कर लें। मटन जब अच्छी तरह से सुर्ख फ्राई हो जाए तो गैस को बंद कर दीजिए और इस मटन को हम एक प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेंगे। अब जितना मटन हमें मोमोज के लिए चाहिए इतना मटन की पीस ले लें और इसे चाकू से छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लीजिए। तो देखिए इन पीसेस को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें ये पीस हम ट्रांसफर कर देंगे और इसे हम हल्का सा चलाएंगे जिससे बारीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं करना है, बस हल्का सा चलाना है मिक्सी को। ये देखिए मैंने इसे हल्का सा मिक्सी में चला लिया है और आप देख पा रहे होंगे इसके जो रेशे रेशे हैं अलग हो गए हैं। बस इस तरह से हमें गोश्त चाहिए। ये बढ़िया से मिक्स बन गया हमारा। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून। ठीक है। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, क्वार्टर टी स्पून लेंगे काली मिर्च पाउडर, काला नमक स्वाद अनुसार। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें सादा नमक इसलिए नहीं मिला रही हूँ क्योंकि मैंने इसे जब फ्राई करने से पहले बॉईल किया था तो इसमें नमक डालकर ही इसे बॉईल किया था, तो नमक ऑलरेडी इसमें है। अब इसमें हम डालेंगे एक प्याज चॉप करके बारीक और एक हरी मिर्च बारीक चॉप करके। इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ धनिया। यहाँ पर मेरे पास छाया में सुखाया हुआ है, आप फ्रेश धनिया का इस्तेमाल कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं और ये बन गया हमारा मोमोज की फीलिंग। बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी मज़ेदार फ्लेवरफुल सी। इसे आप कीमे के समोसे बना सकते हैं, मोमोज बना सकते हैं या फिर इसकी कचौरी पराठे वगैरह बना सकते हैं। तो इस फीलिंग को हम साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं एक कटोरी मैदा छान करके। अब मोमोज के लिए हम स्टिकी आटा लगाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस स्वाद अनुसार हमें नमक लगाना डालना है, अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने लिया है पानी। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हमें स्टिकी आटा लगाना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। आटा लगाकर मैं आपको बता ये मैंने डो लगा लिया है इसका और अच्छा स्टिकी डो होना चाहिए, देखिए इस तरह से। और डो लगाने के बाद इसे हम कवर करके कपड़े जैसे कॉटन के कपड़े से कवर करके 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। एक ढक्कन इसके ऊपर ढाक दें। पानी भी हमारा बच गया। मोमोज का आटा गूंदने में आधा कप पानी का यूज़ किया है मैंने। देखो आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरह से सेट हो गया। ये देखिए इसे थोड़ा हम हाथों से इसे मसलते हुए चिकना करेंगे, मसल मसल के, ताकि ये बढ़िया से चिकना हो जाएगा। इसके लिए हम एक पटा ले लेंगे। मोमोज का आटा जितना नरम और चिकना होगा उतने ही पतले और मुलायम मोमोज बना सकेंगे हम। इसे चिकना कर लिया। अब चाकू से इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक पीस हम अलग कवर करके रखेंगे और एक पीस को हम इस तरह से रोल बना लेंगे। मैंने एक लंबा रोल बना लिया है, ये देखिए अच्छी तरह से। अब इसके हम छोटे छोटे से पीस काट लेंगे। आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे आप पूछ सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है, मुझे आपका जवाब देने में बड़ी खुशी होगी। आप ये देखिए अब एक एक पीस हमें इसे उठाना है, इसकी गोल लोई बना बनाकर रखते जाना है। देखिए और हल्का सा इस तरह से मैदा डस्ट कर देना है, ये देखिए। और इन लोइयों को हम ये जो थाली है इसी में कवर करके रख लेंगे। एक लोई इसमें से लेंगे और बाकी को हम कॉटन के कपड़े से कवर करके रख देंगे। अब इन लोइयों से पतली पतली गोल गोल रोटियां बेल लें। तो इसके बेलने का जो तरीका है, देखिए इसकी किनारों को पतला बेलना है, इस तरह से। इस तरह से हमें पूरी बेलना है, बारीक पतली पतली, कि जिसमें से पटा दिखने लगे इतना पतला रख लेना है और इसे कवर करके रखना है। रोटियों के बीच में एक एक चम्मच मटन बोटी फिलिंग डालें और एक किनारे से रोटी को बीच में लाकर छोटी छोटी टाइट प्लीट्स बना लें। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, बहुत कॉमन सा डिज़ाइन है मोमोज का ये। रोटी के किनारे पर आप पानी लगा लें और मोमोज को कसकर बंद करने के लिए सिलवटों को दबाएं और मोड़ें। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसे बनाना बहुत आसानी से बन जाते हैं। एक मोमोज और आपको बना करके बताती हूँ। इसके किनारे पर अच्छे से पानी लगाएं, उसे कसकर सील कर दें ताकि जब हम इसे फ्राई करें या फिर इसमें भाप लगाएं तो इसका सामान बाहर ना निकले।
देखिए मोमोज सारे मैंने बना करके तैयार कर लिए। आप चाहें तो आप इसे फ्राई कर सकते हैं या इसमें भाप लगा सकते हैं। ओरिजिनल मोमोज जो आपको स्ट्रीट स्टाइल में चाहिए तो पहले इन मोमोज को हम भाप लगाएंगे, स्टीम लगाएंगे, इसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। तो चलिए पहले इसे स्टीम लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक पतीली में 2 गिलास पानी डाल करके पहले से इसे खोलने के लिए रख दिया था। पानी में अच्छा खोल आ गया है तो इस पर एक छलनी रख दें और इस छलनी में तेल लगा दें, जिससे मोमोज जब इस पर हम रखेंगे ना तो ये चिपकेंगे नहीं और मोमोज को थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से छलनी में रख दें, जिससे ये आपस में भी ना चिपकें। छलनी को एक ढक्कन से कवर कर दीजिए। अब इन मोमोज को हमें 8 से 10 मिनट भाप लगाना है। ज़्यादा भाप लगाएंगे तो ये कड़े हो जाएंगे। ध्यान रखिए 8 से 10 मिनट। 8 मिनट में आप इसे चेक कर लें, इसे छू कर देखें। अगर ये नहीं चिपक रहे हैं तो आपके जो मोमोज हैं अच्छी तरह से भाप लग गए हैं, इन्हें निकाल लीजिए। देखिए मैंने मोमोज में सिर्फ 8 मिनट के लिए भाप लगाई है, बहुत अच्छी तरह से ये बन गए हैं। इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी के मोमोज में भी भाप लगा लेंगे। मोमोज बन करके तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे इस तरह भी खा सकते हैं और अगर चाहें तो इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं, जिस तरह से रेस्टोरेंट में बनाए जाते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको इसे रेस्टोरेंट की तरह फ्राई करके भी दिखाती हूँ और इन्हें आप गर्मा गर्म मोमोज चटनी के साथ सर्व करें, खाने में बड़ी मजेदार लगेंगे। इसे फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में पहले से तेल डाल करके और गैस पर इसे गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें थोड़ा सा आटे की लोई डालकर देखिए तेल पर्याप्त गर्म हो गया है। इसमें एक एक मोमोज हम ड्रॉप करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। मोमोज को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर क्रिस्पी कुरकुरे होने तक फ्राई करना है और इन्हें फ्राई होने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। बहुत बढ़िया से इस पे परत आ गई है, देख रहे हैं आप, एक वाइट सी। इसे पलटेंगे और अलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे। तो देखिए धीरे धीरे मोमोज में गोल्डन सा कलर आने लगा है। अलट पलट करते हुए ये अच्छे क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। तो इन्हें एक स्ट्रेनर में निकालेंगे, एक्स्ट्रा तेल वापस कढ़ाई में निथार देंगे। सेम प्रोसेस से बाकी के मोमोज को भी हम फ्राई कर लेंगे। मोमोज का एक बैच फ्राई हो गया है। अब यहाँ पर मैं दूसरा बैच इसका फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मोमोज को 2 बैचेस में फ्राई किया है। देखिए कितने अच्छे बढ़िया से मोमोज बने हैं। तो एक क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। दूसरा बैच भी, इसे हम एक स्टेनर में निकालेंगे और एक प्लेट में गर्मा गर्मी से सर्व करेंगे। ये थे हमारे मटन बोटी मोमोज की रेसिपी। इन मोमोज को आप थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, ठंडा करने के बाद एक जिपलॉक बैग में स्टोर करके फ्रिज में 10 से 12 दिन के लिए रख सकते हैं। और जब आपने मोमोज खाना है बस बढ़िया से इसे फ्राई कीजिए या फिर इसे ओवन में बेक कीजिए और इसका लुत्फ उठाइए। ये देखिए कुछ मोमोज मैंने हाफ फ्राई उठा दिए थे, कितने क्रिस्पी बने हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी लगती है। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इतने स्वाद में बेस्ट लगते हैं और आप इसे जिसे भी खिलाएंगे वही आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएगा। तो जाइए इसे ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।